नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन है, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी जो है पुलिस कांस्टेबल और अदर एग्जामिनेशन जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेकर के आते हैं। तो उसी सीरीज में हम लेकर के आज आप लोग के लिए आए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि पूछा जाता है इन एग्ज़ामों में, कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इतने जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे, इन सब में से 2 से 3 नंबर का ज़रूर जो है आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को पेपर में मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक हमारा है, इसमें आप लोग को पूरा आज इस सेशन में करवाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पहले कभी न हुआ हो। जो पहले कभी न हुआ हो, इसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है अद्भुत, दूसरा है अभूतपूर्व, तीसरा है अपूर्व और चौथा ऑप्शन है डी अनुपम। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अकथनीय। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समय की दृष्टि से के अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा समयानुकूल। समय की दृष्टि से जो अनुकूल हो, समयानुकूल। समयानुकूल का मतलब समय प्लस अनुकूल, मतलब समय के हिसाब से अनुकूल जो हो। सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं आप लोग कि लगातार जो है हर जगह पूछा गया एग्जामिनेशन, जो कि यूपी बीएड। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स यूपी बीएड जेई 2022 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डेली हम आप लोग को टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आएंगे इस हिंदी से संबंधित जितने भी हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा हमेशा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। उसके बाद पांचवा है जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सुग्रीव। सुग्रीव, सुग्रीव उसे बोलते हैं जिसकी जो ग्रीवा है वो बहुत सुंदर हो। शु मीन्स सुंदर होता है और ग्रीव मीन्स गला। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। लौकिक छठवां क्वेश्चन है लौकिक। लौकिक को क्या बोलते हैं? लौकिक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इस लोक की बात हो। मतलब लौकिक मतलब सांसारिक, जिसको इसका अगर पर्यायवाची की बात करें तो सांसारिक हो जाता है, मतलब जो इस संसार से है, जो इस लोक की बात हो, तो उसे हम लौकिक बोलते हैं। LIC 1997 में पूछा गया है। उसके बाद 7 नंबर कह रहा है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंपति। क्या बोलते हैं? दंपति। दंपति मतलब स्त्री और पुरुष का जोड़ा, इसको दंपति बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना पति पत्नी और दंपति में। दंपति बोलते हैं पुरुष स्त्री का जोड़ा, जिसको कपल बोलते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा गया ये है, जो कि वीडियो की एग्जामिनेशन होता है। देखिए यूपी बीएड 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ विधान क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, मतलब कोई भी ऐसा कानून है या विधि है जो कि विधान मंडल द्वारा पारित है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अधिनियम। विधानमंडल के द्वारा कोई पारित या स्वीकृत विधि होता है उसको अधिनियम बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य को जब
किसी कार्य को हम नए तरीके से करते हैं, नई टेक्निक अपनाते हैं उसको करने के लिए, तो उसको बोलते हैं नवीनीकरण। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नवीनीकरण। ये भी ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग को ज़रूर एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये भी बीएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। मतलब कोई भी पत्र जब भेजते हैं हम, उसका उत्तर अगर एक निश्चित समय के अंदर प्राप्त नहीं होता है, उसके दशा में हम एक रिमाइंडर भेजते हैं, मतलब दोबारा एक पत्र भेजते हैं अनुबोधक के रूप में। तो उससे बोलते क्या है? तो उसको बोलते हैं अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुस्मारक। मतलब रिमाइंडर के लिए भेजते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश में रिमाइंडर टर्म यूज करते हैं, जिसको अनुस्मारक बोलते हैं। बीएड 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ। फिर ग्राम पंचायत अधिक परीक्षा में पूछा हुआ है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देशद्रोही। देश के साथ अपने विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल। क्या बोलते हैं दोस्तों? दावानल। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। जठरा नल। जठरा नल अगर ये पूछे कोई क्वेश्चन कि पेट में लगी हुई आग को, तो उसको बोलते हैं जठरा नल। जबकि बड़वा नल, बड़वा नल अगर पानी में आग लगी हुई हो तो उसको बड़वा नल बोलते हैं। जबकि दावा नल क्या है? जंगल में लगने वाली आग। जंगल में कोई आग लगी हो तो उसको दावा नल बोलते हैं। ये भी बीएड एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। ऐसी स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बांझ। कहते हैं ना कि किसी के जब कोई बच्चे नहीं होते हैं, लड़की लड़कियाँ कोई भी नहीं होता, तो उसको कहते हैं ना बांझिन बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उस स्त्री को बांझ बोलते हैं, जिसकी कोई संतान ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, रसास्वादन। रसास्वादन को हम किस रूप में लिखेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी रस का उपभोग करना। रसास्वादन मतलब किसी रस का उपभोग करना, ये रसास्वादन होता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन कह रहा है, वर्णातीत। वर्णातीत मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्णन प्लस अतीत। अतीत मतलब पुराने समय का, बीते हुए समय का, और वर्णन मतलब वर्णन। तो 15वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्णन से परे। मतलब वर्णनातीत को क्या बोलेंगे? रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है, अतीत का वर्णन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी वर्णन से परे। तो जब भी कोई अतीत होता है ना, अतीत मतलब किसी चीज़ से परे होता है, तो वर्णनातीत मतलब वर्णन से परे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, प्रश्न पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। 16, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी उत्तरापेक्षी। मतलब प्रश्न कोई आपने पूछा, उसके उत्तर की अपेक्षा करने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तरापेक्षी। मतलब उत्तर की अपेक्षा करने वाला, कि हमें इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 कह रहा है, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का डी अप्रतिम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अप्रतिम। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी फ्रेंड। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? 18 का सी आगम। आगम जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको आगम बोलते हैं। और सुगम ऑप्शन नंबर डी है, अगर जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके उसको सुगम बोलते हैं।
ठीक, तो जहाँ पहुँचा जा सके उसे आगम बोलते हैं, जहाँ पहुँचा न जा सके। गम मीन्स जाना, आगम मतलब जहाँ न पहुँचा जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुवादक परीक्षा में, जिसको ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन 19 है, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसको बहुभाषी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बहुभाषी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब, अतिवृष्टि को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अति मतलब बहुत, अत्यधिक जिसको बोलते हैं, वृष्टि मतलब बारिश, मतलब जब अत्यधिक बारिश होती है उसको हम अतिवृष्टि बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, बी है सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा कि अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा होना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अनुमति। अनुमति को हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ को करने के लिए किसी व्यक्ति को परमिशन देते हैं, जिसको बोलते हैं ना अनुमति देना। तो मतलब किसी कार्य को करने के लिए अपना हम कंसेंट जताते हैं, मतलब अपनी सहमति देते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ को कर सकते हो तुम, तो कहा जाएगा उसको अनुमति। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। अब 22 नंबर कह रहा है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना, मतलब परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होना। जैसे दो व्यक्ति हैं, अन्योन्य, अन्योन्य का छंद विच्छेद ही है अन्य प्लस अन्य, मतलब दो व्यक्ति हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है किसी काम के प्रति या किसी चीज़ के लिए, तो कहा जाएगा अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वह स्वयंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। बीएड 2000 में पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सायंकालीन बेला, बेला मतलब फ्रेंड्स होता है यहाँ पे समय, जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सायं बेला। होता क्या है, शाम काल का समय होता है, पशु क्या करते हैं, वन से या जंगल से चरकर लौटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सायं बेला, मतलब शाम का समय, शाम का टाइम होता है। साधारण सी बात है, यहाँ पे गाँव में बोलते हैं साय बेला को, गाय या पशु चरकर लौट रहे हैं तो उनके लिए तैयारियाँ करो, उनको बांधने की। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहें, तो परोपजीवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? परोपजीवी। पर मतलब दूसरों के सहारे, उपजीवी मतलब दूसरों के सहारे जीवित रहना। तो बीएड 2000 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई क्वेश्चन जो है वो इग्नोर किया जा सकता है। सारे क्वेश्चंस आप लोग जो है वीडियो को बार बार मतलब देख सकते हैं एग्जामिनेशन के पहले, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए। जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और चैनल पर नए हैं, एक बार फिर से कहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स जो है ऐसे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उनको ज़रूर जो है इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 कह रहा है किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रह। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसको बोलते हैं अनुग्रह। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अनुग्रह।
अनु जहाँ पे कहीं पे लग जाए तो उसके लिए अच्छाई मतलब होता है, पॉजिटिव मैनर एक कहलाता है। तो उदारता एवं कृपापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है तो अनुग्रह बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ बीएड 2000 में फिर पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो पर्वतों के बीच की भूमि, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स। दो पर्वतों के बीच की भूमि 26 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। दो पर्वतों के बीच की भूमि जो होती है उसको घाटी बोलते हैं। कहते हैं ना कि पर्वतों की घाटी में, ठीक है, तो या पहाड़ों की घाटी में, तो पर्वत के बीच की, दो पर्वत है उसके बीच में जो भूमि होगी भाई वो गहरी होगी, खाई होगी, तो उसको घाटी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दुर्गम। इसके पहले मैंने बताया था कि दुर्गम, दुर्गम मतलब ऐसा जिसे पार करना कठिन हो, मतलब जहाँ हम ना जा सके, जहाँ पार न कर सके जिस चीज़ को, तो दुर्गम उसको बोलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं? तो 28 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए बोलते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न बोलते हैं जो शत्रु की अपने हत्या करता हो। सॉरी फ्रेंड। तो जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भाई थे शत्रुघ्न, उनको शत्रुघ्न इसीलिए बोला जाता है कि शत्रु की हत्या करने वाला, ऐसा बोलते हैं शत्रुघ्न। असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बीएड 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? आसान क्वेश्चन है 29 का सी पारदर्शी। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई भी जो है वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हर काम को देर से करने वाला, आप लोग बताएंगे हर काम को देर से करने वाला इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दीर्घ सूत्री। विलंबी नहीं होगा, विलंबी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि विलंबी मतलब देर, इसका मतलब भी देर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दीर्घ सूत्री। ठीक है। तो हर काम को देर से करने वाले को दीर्घ सूत्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। 31 इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरने को पदावनति बोलते हैं। ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि आप किसी चीज़ की ड्यूटी कर रहे हैं या किसी विभाग में आप कार्यरत हैं, सरकारी विभाग हो या प्राइवेट, ठीक है। तो आप क्या है अनुशासनात्मक मतलब अनुशासनहीनता कोई का बर्ताव कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आप, तो उसकी वजह से आपको डिमोट कर दिया जाता है। प्रमोट ना करने की वजह आपको डिमोट कर दिया जाता है, आपके पद से और नीचे पद पे आपको रख दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पदावनति। मतलब हायर प्रोफाइल से ऊंचे पद से नीचे पद की तरफ आपको कर दिया जाता है, तो उसे पदावनति बोलते हैं। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स।